हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज भी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे। टॉपिक का नेम है ऑपरेटर्स एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है जी। और जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम करते हैं जय श्री गणेश से, हमारे भगवान जी को याद करकर। कोई भी शुभ काम इनके नाम से होता है ना, तो ये हमारा एक शुभ काम है पाइथन को पढ़ना। ठीक है जी। तो देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं, उसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। टफ काम नहीं है, सब कुछ इजी। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं इसी जोश के साथ। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स बच्चे क्या होता है? दे आर स्पेशल सिंबल्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स जो हम किसी भी वेरिएबल, कोई भी चीज पर, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, सी ए प्लस बी। तो ये तुम्हारा एक ऑपरेटर है। तो मैंने प्रिंट करवा लिया अपने सी को, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो ये तुम्हारा प्लस वाला क्या है, एक ऑपरेटर। तो यही होता है ऑपरेटर। हमने देखा व्हाट आर ऑपरेटर्स। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती है। एक है मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करता है, मैथ कैलकुलेशन। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। इसे हम मॉड्यूलर बोल देते हैं, फ्लोर डिवीजन और ये तीनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तुमने पढ़े नहीं हुए। ठीक है जी। तो ये तीनों पर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके। तो ये कौन सा है हमारा मॉड्यूलर? इस पर कम आता है क्वेश्चन, इस पर आता है। ये होता है फ्लोर डिवीजन। इसे बोल देते हैं हम एक्सपोनेंट। कैसे होते हैं ये? तो ए प्लस बी हमें पता ही है, ए माइनस बी हमें पता है, ए इंटू बी हमें पता है, ए डिवाइड बाय बी हमें पता है। ए मोड बी बच्चा, ये हमें रिमाइंडर देता होता है ऐसे। और ये एक्सपोनेंशियल, इसको भी समझते हैं हम। आपने जान लिया व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से होते हैं। इसको समझते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ, प्यारी सी एग्जाम्पल। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 3। तो आपको सब कुछ परफॉर्म करना है। ठीक है। सारी चीजें परफॉर्म कर कर उनके आंसर लगाने। ठीक है जी। तो अब हम परफॉर्म करते हैं इसको। ए प्लस बी क्या है? 13 है। ए माइनस बी क्या है मेरा? 10 माइनस 3, 7। मल्टीप्लाई करो 30, डिवाइड करो इसे 10/3, तो 3.3 जैसे भी आएगा। ठीक है। रिमाइंडर, अब बढ़ते हैं अपने रिमाइंडर पर। इसमें आपको डिवाइड करना होता है। 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। तो ये तुम्हारा आंसर। तो आंसर क्या है तुम्हारा? 1। मॉड्यूलर क्या होता है बच्चा? यहाँ लिख देती हूँ मैं लैटिन से। ये देता है हमें रिमाइंडर। ठीक है। मॉड्यूलर हमें क्या देता है? मॉड्यूलर हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है। अब हम फ्लोर डिवीजन को पहले देखते हैं, फिर उसका आंसर निकालेंगे। फ्लोर डिवीजन करता क्या है? फ्लोर डिवीजन क्या करता है? डिवाइड करता है दो नंबर्स को, और हमें क्या दे देता है? रिटर्न कर देता है लार्जेस्ट इंटीजर या नंबर लेस देन और इक्वल टू रिजल्ट। और ये क्या करता है? डेसिमल पार्ट को
इसका ठीक है, रिमूव भी करता हूँ। ठीक है, क्या करता है, डेसिमल पार्ट को मेरे को रिमूव करता है। तो पहले तो सिंपली वो ही डिवाइड करनी है हमने, तो डिवाइड कर करके आएगा, ये देखो 10 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 3.33 जितना भी आएगा। तो बच्चा एक डेसिमल पॉइंट को मतलब के बाद वालों को कट कर कर सिंपल आंसर दे देगा मुझे 3। ये काम होता है फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, ये काम किसका होता है, मेरा फ्लोर डिवीजन का। अब हम पढ़ते हैं पावर को। पावर क्या होगी, पावर का मतलब ए ए बाई बी, मतलब 10/3 कितना आएगा 1000। ठीक है जी, यहाँ आपको एक छोटा सा बॉक्स बना देती हूँ एज अ मेमोरी टिप। बच्चा ये एग्जाम के लिए भी नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, नोट्स लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां हर एक लेक्चर का लेक्चर वाइज नोट्स मिल जाते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने भी डाउट्स होते हैं मेरे से ले लिया। ठीक है जी, तो 10 अगर डिवाइड आ गया तो मेरे पास क्या आता है, अगर मेरे पास फ्लोर आ गया तो पीछे वाले चले जाएंगे, डेसिमल पार्ट ये आ जाएगा। अगर मेरे मेरे पास ये आ जाता है मॉड्यूलर, तो मेरे पास क्या आता होता है, रिमाइंडर। अगर मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो 2⁴ ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाता है, डबल स्टार होता है बच्चा, 2 2 4 और 4 4 6। ठीक है जी, तो ये था तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट बॉक्स। ये तुम्हारा क्या बन गया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स बन गया। प्लस माइनस का कुछ नहीं पूछते क्योंकि हर एक बच्चे को पता होता है, इस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है फ्लोर डिवीजन पर। ठीक है जी, तो ये अब हमने क्या देखे, हमारे ये सारे अरिथमेटिक है। बच्चों को यही नहीं पता होता अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको अब क्लियर हो गया ना, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मेरे कौन कौन से हैं। ठीक है जी, अभी इसी टाइप से हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर कंपैरिजन, या फिर ज्यादातर उसे रिलेशनल बोलते हैं। कौन से होते हैं वो, कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन वर्ड से ही पता लगता है ये कंपेयर करता है दो वैल्यूज। अब जो लिखने जा रही हूँ स्टार लगा लो, ये रिटर्न करता है मुझे ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है, इंटीजर करता है, तो बुलियन टाइप। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू आएगा मतलब इसमें लेस देन ग्रेटर देन आएगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। इसका तो मैं क्या ही लिखूंगी, तो आपको सारे पता ही है, लेस देन कौन सा, ग्रेटर देन कौन सा। ठीक है, इसको हम बस एग्जांपल से कर लेते हैं, एक प्यारी सी एग्जांपल लेते हैं हम। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो तुम्हें ये सारे ऑपरेशंस कर कर बताना। 10 20 से इक्वल है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। नॉट इक्वल टू, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, सही है। 10 ग्रेटर है 20 से, नहीं। 20 ग्रेटर है 10 से, यस। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, नो। 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये थे बस कंपैरिजन। ठीक है, रियल लाइफ में हम कैसे बोल देते हैं, यार एज तुम्हारी 18 है, अगर एज, क्या तुम्हारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो तुम वोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। एक लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं बच्चा, जिसको बोल देते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से आता है, इसमें आता है एंड, और, नॉट। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे ही बढ़ते हैं। नॉट का तो हमें पता ही है, जो लिख देती हूँ एक बार, ये रिवर्स करता है रिजल्ट को। अगर हाँ है, हमने बोल दिया नॉट ट्रू तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक,
और क्या कर देता है, ट्रू रिटर्न करता है अगर एटलीस्ट वन कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो। अभी आगे समझते हैं, उनके ट्रूथ टेबल्स देखते हैं, कईयों ने तो पहले ही कर लिए होंगे। ये रिटर्न करता है ट्रू अगर बोथ कंडीशंस ट्रू होती। ठीक है, इनको हम प्रॉपरली बाय ट्रूथ टेबल देखते हैं। फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ हम एंड देख लेते हैं, यहाँ हमारा और देख लेंगे, यहाँ हमारा नॉट देख एंड, पहले एंड ही देखें। चलो, तो मेरी वैल्यूज आएंगी ए बी और ए एंड बी। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो मैंने क्या बोला, जब दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा, बाकी टाइम क्या आ जाता है, फॉल्स। बच्चे ट्रूथ टेबल्स हैं, ये आपको एज इट इज ही याद करने पड़ेंगे। ये आपको हर एक सब्जेक्ट में काम आएंगे, सारी इंजीनियरिंग की डिग्री में या कोई भी डिग्री है तुम्हारी उसमें काम आएंगे। तो इसको समझ लो, कुछ भी नहीं है, ये चीज याद। तो ये बच्चों को यही नहीं याद होता, पूरी डिग्री वो हो जाती है और इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ठीक है जी, अब इस पर एक एग्जांपल ले। सपोज करो तुम्हें एज दे रखी है उन्होंने 20, मार्क्स दे रखे हैं उन्होंने 75। तो उन्होंने बोला प्रिंट करो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो बच्चा उन्होंने तो एज 20 दी है, तो एज हमारी देखो क्या होगी, ये ट्रू होगी ना कंडीशन, 20 ग्रेटर है, ऐसी 75 ज्यादा है, ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू क्या रिटर्न कर देता है मुझे, ट्रू। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं अपना प्यार से बड़ा ही प्यार से और ऑपरेटर ए बी ए। जहां एक बार भी ट्रू आ गया, एक बार भी ट्रू आ गया वहां ट्रू, तो मतलब यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू। तो ये था अपना प्यारा सा ट्रूथ टेबल फॉर और। ठीक है जी, तो ये किसका था, और इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, प्रिंट करो, ऐसे भी आ सकते हैं 10 ग्रेटर देन 20 और 20 इज ग्रेटर देन 10। 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं, 20 ग्रेटर देन 10 है तो ट्रू। कौन सा केस बन जाएगी, तो जब भी ट्रू आ जाता है तो क्या आ जाती है ना। ठीक है जी, अब आ जाइए अपने, ये था सॉरी, यहाँ मैं और तो लिखना ही भूल गई, और भाई हम तुझे भूल गए। हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये है तुम्हारा, अब हम पढ़ते हैं अबाउट नॉट। तो अब देखते हैं हम नॉट के बारे में। ए नॉट, अगर ए है, अगर ट्रू है, सॉरी ट्रू है तो मेरा फॉल्स होगा, फॉल्स है तो मेरा ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था तुम्हारा नॉर ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर। नॉर भी होता है वैसे, पर तुम्हें एक बार यही करना है, आगे अगर नीड हुई तो मैं करवा भी दूंगी, शायद आगे वीडियो में करवाऊंगी, वैसे तो करवाऊंगी। ठीक, तो अब अब बच्चे एक और ऑपरेटर है, वो होता है मेरे पास बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर विच वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पढ़े हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी है, ये तो बहुत बेसिक वाले ऑपरेटर हैं, मेन मेन ऑपरेटर्स अभी मेरे पेंडिंग है, फिर कोई बात नहीं, हम उसे ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना प्यार सा, ये सारा क्लियर हो गया ना, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। हमने 2 ऑपरेटर्स पढ़े, 3 अरिथमेटिक, सेकंड इज कंपैरिजन
थर्ड इज लॉजिकल। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। फोर्थ वन इज माय बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज बच्चा बिट्स पर काम करते हैं। बिट्स को हम और कैसे बोल सकते हैं? बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो अब हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को सीखते हैं बच्चा। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो मैं अब समझा रही हूँ ना, तो मैं ये सारी बीटेक में काम होगा। 1248 या इसका कोड है, याद कर लेना, ये ट्रिक ही है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें 10 की बाइनरी दे दें या 4 की दे दें, कैसे करोगे? 10 कैसे बनेगा मेरा? 8 9 10। तो जहां तो तुम्हारे जो जो नंबर ले रहे हो, तुम 8 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, वहां 1 लिखना है, बाकी जगह 0 लिखना है। 4 है, 4 यहाँ है, तो 1 यहाँ, 0 0। ठीक है, तो ये बना। आगे 0 लिख सकते हो तुम, फॉर 8 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मेरा बाइनरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो ये था मेरा बाइनरी का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को मैं बॉक्सेस में डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेटर्स के बारे में। ये देखो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं मेरे पास यहाँ। एंड, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा ये। इसको हम बोल देते हैं बिट वाइज। एंड इसको बोल देते हैं हम बिट वाइज और, इसको बिट वाइज एक्सओर, इसको बिट वाइज नॉट, इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको रैश। लेफ्ट राइट तो आपको पता ही है, मुंह इधर खुल रहा है तो इधर राइट ही आता है, मुंह इधर खुल रहा है इधर लेफ्ट ही आता है। इसको याद कर लो ऐसे। नॉट भाई हमने निगेट कर दिया, कोई भी नंबर को लिखकर ऐसे कर दो तो वो नॉट ही बन जाएगा। ठीक है, ये पावर टाइप एक्स और एक्स आ गया, ये और ये। ठीक है, अब हम एक हर एक को इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो तुम्हारे पास है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हम ऐसे करते हैं। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 4, और तुम्हें प्रिंट करना है, इससे कर लो, प्रिंट करना है ए एंड बी। ठीक है, तो अब बताओ इसका क्या आंसर होगा बच्चा। पहले तुम लिखोगे ए की बाइनरी, वो क्या है तुम्हारे पास 1010। फिर तुम 4 की बाइनरी लिखोगे, वो क्या है नीचे लिखोगे ये। अब हमने क्या पढ़ा एंड गेट में, वो गेट्स हमारे अब काम आएंगे, ये पढ़े गेट्स तुम्हारे। और तुम देखो एंड में हमने क्या पढ़ा था, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। जहां तुम्हारे दोनों ट्रू है, मतलब तुम्हारे दोनों 1 है, देखो 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। तुम्हारे दोनों 1 है, वहां ही ट्रू आएगा, तो सारी जगह 0 0 0 0 आ जाएगा, तो आउटपुट क्या आ गई 0। तो ये था तुम्हारा बिट वाइज। ठीक, ऐसे ही तुमने और करना है। उन्होंने बोला तुम्हें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देती हूँ, यही सेम वैल्यू था। उन्होंने बोला तुम्हें प्रिंट करो ए और बी। ठीक है जी, तो तुम पहले ए की वैल्यू लिख लोगे, बी की वैल्यू लिख दोगे। हमने इसमें क्या पढ़ा था, जहां एक भी ट्रू आ जाए, मतलब एक भी 1 आ जाए, वहां 1 बाकी जगह 0। ठीक है, तो अब इसको बना लो, इसी से बनाना है। तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 8 9 10 11 12 13 14 इसका आंसर। ठीक, ये था बिट वाइज और के एग्जाम। बिट वाइज अब एक्सॉर की देखते हैं हम। उन्होंने बोला प्रिंट करो बाय दिस बाय बी। ठीक है, तो पहले ए का लिख लो 1010, बी का लिख लो 01 0 0। ठीक है,
ये क्या करता है, पहले इसकी फंक्शनिंग को देखो। एक्सॉर क्या करता है, रिटर्न करता है 1 व्हेन बिट्स आर डिफरेंट। जब बिट्स तुम्हारे ऑपोजिट है, एक 1 है एक 0 है, तब 1 करेगा, नहीं 0 करेगा। तो इसका भी यही आंसर आ गया 14। तो ये था बिटवाइज एंड। ऐसी बिटवाइज नॉट को देखते हैं। कहते प्रिंट करो नॉट 10। इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख देती हूँ। नॉट एन का फॉर्मूला होता है -n+1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -10+1, तो क्या हो गया, -11 हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने अपने 4 ऑपरेटर्स को समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, विच इज लेफ्ट शिफ्ट। आपको पता तो लग ही रहा है यहाँ एग्जाम्पल से कौन कौन से। ठीक है, -10 है बच्चा। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, पहले इसका समझो क्या होता है। शिफ्ट बिट्स टू लेफ्ट। यार अब भी नहीं समझ आया, ये तो यहाँ से ही पता लग रहा था। शिफ्ट बिट टू लेफ्ट एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चा। जैसे मुझे उन्होंने बोला प्रिंट करो 10 लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, इसको करने के बहुत सारे वेज बताए जाएंगे यूट्यूब पर भी, और कहीं भी तुम देखोगे। मैं आपको इजीएस्ट वे बता देती हूँ, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चा कंसेप्ट कंफ्यूजिंग है। एंड ये इसका मतलब यही हुआ, ये एग्जाम्पल है। उसको क्या करना है तुमने, एन को तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसकी पावर बाय के कर देखते हैं। चलो कैसे होगा, देखो एन तुम्हारा क्या है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। एन क्या है तुम्हारा, ये एन है तुम्हारा, ये के है। एन तुम्हारा क्या है 10, 10 इंटू 2, ये क्या हो गया 20, ऊपर क्या पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा 40। ठीक है जी, तो ये था फॉर लेफ्ट शिफ्ट। इसके लिए बच्चों को रोकता देखो, बहुत टफ है ये, बट तुमने इजीली कर लिया। ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो वैसे हम नेक्स्ट वाला करते हैं। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, विच इज राइट शिफ्ट। प्रिंट करना है ग्रेट। ठीक है, तो अब ये क्या काम करता है, हमारा शिफ्ट करता है बिट्स को राइट में। इसके लिए भी फॉर्मूला है, वो देख लीजिए। इसके लिए आपको डिवाइड करना होता है बच्चा 2 से। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाइए। 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5, रेज टू पावर के क्या है तुम्हारा 1 है, तो ये आंसर आ गया 5। तो हमने अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए, विच आर बाइनरी ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स थे जो आज अभी हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को देखते हैं, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप क्या चेक करता है कि कोई भी सीक्वेंस में वैल्यू मेंबर है या नहीं है। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, एग्जिस्ट और कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, वो होता है मेंबरशिप। इसमें कौन कौन सा होता है बच्चा, इन, नॉट इन। इनका मतलब क्या हो गया कि वो प्रेजेंट है, नॉट इन का मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसको बाय लिस्ट देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसकी। नंबर है मेरे 10 20 30 40, तो उन्होंने बोला प्रिंट 20 इन नम है या नहीं है, और ऐसी प्रिंट 50 इन नम। इसके आंसर्स बताओ।
एग्जाम्पल है एक और, ऐसा लगता है इस एग्जाम्पल को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक और चीज लिखी, पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप जूम, सॉरी वो करो, वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए, अपने आंसर लिखिए, कुछ है नहीं इसमें खास। फिर ये डिस्कस कर कर एक और ऑपरेटर्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, और मुझे पूरी होप है मैंने अच्छे से समझाया और आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब स्टॉप कीजिए और लिखिए अपने आंसर्स। आई होप आपने दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। 20 इन नंबर है तो ट्रू, 50 नहीं है तो फॉल्स। पाइथन इन टेक्स्ट है ट्रू, जावा नॉट इन टेक्स्ट, जावा नहीं है टेक्स्ट में, तो ये भी ट्रू है। इस क्वेश्चन को अच्छे हरी में टाइम नहीं होता इतना, तो फॉल्स लिखाता है नोट को देखकर, बट पूरी लाइन तो देखो, जावा नॉट इन टेक्स्ट सही नहीं, तो उनकी बात सही है। ठीक है जी, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जिसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है जी, तो यहाँ से स्टार्ट कर कर करें। 7 कौन से है? आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या करता है बच्चा? ये कंपेयर करता है मेमोरी लोकेशन को, वैल्यूज को नहीं करता। वो तो वैल्यू को करता था ना, ये कंपेयर करता है उसकी मेमोरी को। तो लाइक इज, अगर वो है, या इज नॉट नहीं है। इज का मतलब है कि सेम ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंट। प्यारी सी एग्जांपल को इस लेकर इसको समझते हैं। x की वैल्यू है 1 2 3, उन्होंने बोला y भी x है, तो प्रिंट है x इज y। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि हमने लिख दिया y इज इक्वल टू x, तो उसके पास भी उसकी सेम ही मेमोरी है। और एग्जांपल लेते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये दोनों टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये सारा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू है 1 2 3, y की है 1 2 3, उन्होंने प्रिंट किया x इक्वल इक्वल टू y, और प्रिंट किया x इज y। x इक्वल इक्वल टू y है ट्रू, बट x इज y है नहीं। बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि मेमोरी डिफरेंट होगी, x की डिफरेंट y की डिफरेंट, तो ये फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, तो जो ये होती है, ये वैल्यू को कंपेयर करता है, ये किसको करता है? हमारी मेमोरी लोकेशन को करता है। तो बस यही था। तो हम एक प्यारा सा मेमोरी बॉक्स बनाए इन दोनों के ऊपर भी, क्योंकि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो। ठीक है, मेमोरी बॉक्स हम अपनी यहाँ बनाते हैं। सो सॉरी। ठीक है, यहाँ हम अपना मेमोरी बॉक्स बनाते हैं। एग्जाम टिप, मैंने इसको लिख दिया स्टार लगाकर, एग्जाम टिप्स। जो मेरा इक्वल इक्वल टू होता है, ये वैल्यूज को करता है। जो मेरा इज करता है, ये मेमोरी लोकेशन पे रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम टिप है, ये पूरे पेज एग्जाम टिप बना रहे हैं। एक हम, ये क्या है, मेरी लेफ्ट शिफ्ट एलएस लिख दिया मैंने,
उसका फॉर्मूला याद रखो। बाकी तो हर कोई कर ही लेगा, इनको एग्जाम के टाइम देख कर जाना। एक क्या आती है मेरी राइट शिफ्ट, उसका फॉर्मूला याद रखो, बस डिवाइड आ जाएगा यहाँ। और सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ, डिवाइड। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी इम्पोर्टेंट एग्जाम। चलो टिक भी लगा दिया, बड़ी सी टिक बनाना है इस पर, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे इसको एक टॉपिक समझेंगे जिन्होंने वीडियो स्किप की होगी, तो बच्चा इसको पढ़ कर जाओ। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अनदर टॉपिक। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा, सॉरी मैं क्या करूँ, इम्पोर्टेंट है, जब इम्पोर्टेंट ही बोलेगी। अब वो तुम्हारे क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है वो क्या डालते हैं इस पर। तो क्वेश्चन 3-4 तो आराम से ही है, फाइनल में 3-4, और उसमें तो 8-9 ही मान कर चलो अगर तुम्हारे एमएससी का। ठीक है जी, तो इस टॉपिक का नाम है प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर। मतलब किसको प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस का मतलब ऑपरेट वो होता है। ठीक, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हाईएस्ट किसकी होती है बच्चा, जो हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। फिर इसकी आती है, फिर इसकी आती है, सॉरी सॉरी हाँ कॉमा। फिर मेरी फ्लोट डिवीजन की आती है, फिर मेरी मॉडुलर की आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पॉजिटिव की आती है, नेगेटिव की आती है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स में से पहले नोट की आती है, फिर एंड की आती है, फिर और की आती है। मतलब हाईएस्ट है मेरी एक्सपोनेंशियल की, और लोएस्ट है मेरी और की। ठीक है जी, ये था। अब इसको ऐसे नहीं आता, इसके क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, प्यारी सी एग्जांपल है। तो प्रिंट करो रिजल्ट को। बच्चे इसका आंसर क्या कर कर आएंगे, 30, बट इट्स नॉट। इसमें करना है हमने प्रीसीडेंस। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को दो 10, फिर प्लस ही है 10, तो इसका आउटपुट बचा 20 आएगा। ठीक है जी, तो ऐसे करते हैं। अब मुझे आप बताओ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, पहले सोचो फिर मैं आंसर देती हूँ। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर फ्लोट डिवीजन एक्सपोनेंशियल डिवीजन। ठीक, कंपैरिजन कौन कौन से होते हैं, जिसमें इक्वल टू आ जाता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर, स्मॉलर देन इक्वल टू, और इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू। लॉजिकल कौन से होते हैं, जिनमें हमें सोचना पड़ता है, वो कौन कौन से है, जिसमें मैंने तुम्हें ट्रुथ टेबल्स करवाए हैं, एंड और नॉट। ठीक है, बिट वाइज कौन कौन से हैं, जो हमने अभी पिछले पेज पर ही पढ़े हैं, मेरा नॉट, एंड, और बिट वाइज एंड, बिट वाइज नॉट, ये है। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। मेंबरशिप कौन सा है, मेरा क्लब में वो मेंबर है या नहीं है, इन या नॉट। आइडेंटिटी बाई, हम बोल देते हैं शी इज, ये उसकी आइडेंटिटी है ना, ही इज, ऐसी आइडेंटिटी हम बोलते हैं ना। शी इन शी इन नॉट, ये तो नहीं बोलते ना, इस बोलते हैं, इज या इज नॉट है, वो नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं मेरे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारे अपने ऑपरेटर्स को अच्छा कवर अप कर लिया है। देखिए हमने ये 3 ऑपरेटर्स किए, हमने हाईएस्ट प्रेसिडेंस देखी किस किस की है, पहले हमने ये पढ़ा अरिथमेटिक कंपैरिजन, ये टू टेबल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑपरेटर्स का एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से हुआ हमारा ये लेक्चर। थैंक यू, आपने मुझे सुना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको समझ आ रहा है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टा पर डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट्स में। ठीक है जी,
तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।